नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा स्वतंत्रता संग्राम में देने वाले देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती देश प्रदेश के साथ इंदौर में भी मनाई गई है और बड़ा गणपति स्थित बोस की प्रतिमा पर निगम ने आज सजावट की है और फूलों से श्रृंगार भी कराया है। शहर कार्यकारिणी विहीन कांग्रेसी भी प्रतिमा पर कम ही नजर आए हैं। यहाँ तक कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद नहीं थे। युवक कांग्रेस, भाराझास सेवा दल, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी नदारद दिखे हैं और प्रमुख रूप से प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना जायसवाल, पूर्व मंत्री प्रकाश व्यास, ईश्वर चंद्र जामनानी, शैलेंद्र गर्ग, प्रमोद द्विवेदी, राकेश सिंह यादव, संजय वाकलीवाल, धर्मेंद्र गेदर, इम्तियाज वेलिम, विजेंद्र चौहान, अनुप शुक्ला, पवन जैन, गिरीश जोशी, विकास जोशी, भरत जीनवाल, राजीव शर्मा आदि मौजूद थे। जयंती मनाने के लिए ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो सरकार है वो खून बहाने वाली सरकार है। अभी 2-3 दिन पूर्व ही अमर जवान ज्योति जो देश की शान थी, जिन लोगों ने देश की आजादी में संघर्ष करा, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, वो ज्योति हटा दी। अगर किसी स्थान का ऐतिहासिक महत्व नहीं होता है तो फिर क्या जरूरत थी कि राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया गया, स्थान के लिए इतना संघर्ष किया गया? वो स्थान भी तो परिवर्तित हो सकता था। देशभक्ति धर्म से भी बड़ी होती है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी होती है। और अगर राष्ट्रभक्ति का स्थान, आस्था का स्थान अगर हटाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो फिर देश में जितने मसले चल रहे हैं सभी स्थान परिवर्तित करके हल किए जा सकते हैं। ये कुठाराघात है, ये इतिहास मिटाने की कोशिश है। ये वो कोशिश है कि आने वाली पीढ़ी ये ना जान पाए कि पूरी आजादी में किन नेताओं ने संघर्ष करा था, क्या सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी, क्या अन्य नेताओं की भूमिका थी, क्या कांग्रेस की भूमिका थी। अब हमारा ये दायित्व है, हर कांग्रेस जन का ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को चाहे डिजिटल माध्यम से चाहे सोशल मीडिया से ये जरूर बताए कि इस देश की आजादी में जिन लोगों का महत्व था उन्हीं लोगों का महिमा मंडन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो आज एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नहीं है जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो कह सके, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में कभी आंदोलन में भाग लिया हो। कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता बनाना और फिर बाद में उनकी बड़ी बड़ी मूर्ति लगाना और महिमा मंडित करना, तो ये बोलना चाहिए उनको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं उन्हें अपने भाषण में ये शब्द बोलना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में कांग्रेस के गृह मंत्री। ये शब्द नहीं बोले जाते हैं, ये शब्द हमें आने वाली पीढ़ी को बताना है। तभी सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था, जो सिद्धांत थे, जो आदर्श थे, वो सिद्ध होंगे, सार्थक होंगे। धन्यवाद। मैडम बताएं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। ले लूँगी आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। उनके चरणों पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जिस तरह आज़ादी के महानायक थे सुभाष चंद्र बोस जी, आज उनके बारे में कई लोगों ने अपने वक्तव्य भी रखे। आज फिर वही दौर आ गया है भारत में कि हम लोगों को काम करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किन लोगों ने आज़ादी दिलाई और किन लोगों का योगदान था। क्योंकि आज के माहौल में जो केंद्र शासित और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो महापुरुषों को सबको लेके कब्जा करने में लगी हुई है। हर महापुरुष के किसी का चश्मा ले लेंगी, किसी की मूर्ति लगा देंगी, किसी के चरणों में नमन करने चले जाएंगी, परंतु वो ऊपरी तौर से, क्योंकि उनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। परंतु कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में खून भी बहाया है, आज़ादी भी दिलाई है। इन महापुरुषों को सभी को मैं नमन करती हूँ और हम सबका कांग्रेस जनों का नैतिक दायित्व बनता है इनके बारे में जनता के बीच में जाएं और नए जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारा युवा नेतृत्व है, उनको इनके बारे में बताएं और इनके मार्ग पे चलने का उनको संदेश दें। आज हम सब यही संकल्प लेते हैं। बताएं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई है। इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय वाकलीवाल जी के मार्गदर्शन में
आज सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती इंदौर शहर कांग्रेस के सभी परिवार के साथियों के द्वारा मनाई गई और इस अवसर पर यह संकल्प लिया गया कि देश के अंदर जो आज कट्टरपंथी ताकतें सद्भाव को बिगाड़ने के लिए कार्य कर रही है और देश की एकता और अखंडता को तार तार कर रही है, और वहीं भारत के महापुरुषों को जो गलत उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है उसके लिए मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा दिया जाएगा। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ के पुलिंदों पर और विज्ञापन के माध्यम से बनी है उसे देश से निकालकर वापस से कांग्रेस की जनहितैषी सरकार, विकासशील सरकार बनाई जाएगी। इस अवसर पर आज हमने संकल्प लिया है। आजाद हिंद फौज जिस प्रकार बनाई गई थी उसी प्रकार शहर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ कार्य करेगा। आपका परिचय? शैलेश गर्ग, कोषाध्यक्ष, इंदौर शहर कांग्रेस। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। 21 जनवरी 1997 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कटक में उनका जन्म हुआ। 23 जनवरी 1897 का उनका कटक में जन्म हुआ। हम ऐसे सेनानी का आज जयंती मना रहे हैं जिसने नाविकों को आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के वो शिखरस्थ हमको याद है कि उनके जो इतिहास को हम पढ़ते हैं कि उसके पढ़ने के बाद में हमें ऐसे क्रांतिकारी वीरों का हमको अनुसरण करना चाहिए। देश में जो अभी अराजकता फैली हुई है, ऐसे समय में हमें सब लोगों को एकजुट होकर इस देश में फिर हमको एक नई तरुणाई को एक नए जोश और नए उमंग के साथ में देश के सर्वांगीण विकास में हमें सबको सहयोग करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम ईश्वर धंधानी, सिंधी समाज।